तो देखिए आगे समझिए लवणों का वर्गीकरण। लवण को सामान्यतः 6 वर्गों में बांटा गया है। जैसे नंबर 1 है सामान्य लवण, नंबर 2 अम्लीय लवण, नंबर 3 क्षारीय लवण, नंबर 4 द्विक या डबल साल्ट द्विक लवण, और नंबर 5 मिश्रित लवण या मिक्स साल्ट, और नंबर 6 संकर लवण या कॉम्प्लेक्स साल्ट। लवणों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट। लवणों को 6 वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1 है, नोट करते रहिए, सामान्य लवण, नॉर्मल साल्ट। नंबर 2 अम्लीय लवण या एसिडिक साल्ट। नंबर 3 क्षारीय लवण या बेसिक साल्ट। द्विक लवण या डबल साल्ट। नंबर 5 मिश्रित लवण अर्थात मिक्स्ड साल्ट। और नंबर 6 संकर या जटिल लवण अर्थात कॉम्प्लेक्स साल्ट। ये हैं 6 प्रकार के लवण। सबसे पहले समझिए सामान्य लवण। ऐसे लवण जो अम्ल में उपस्थित विस्थापन योग्य हाइड्रोजन परमाणुओं को बेस के द्वारा पूर्ण विस्थापन करने पर या पूर्ण उदासीनीकरण करने पर प्राप्त होते हैं, वे कहलाते हैं सामान्य लवण या नॉर्मल साल्ट। ये जल में अतिरिक्त एच आयन और ओ एच आयन के अतिरिक्त अन्य आयन उपस्थित करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ये हैं Na2SO4, K2SO4, Na2SO3, K2SO3 आदि। ये सामान्य लवण है। बनते कैसे हैं? देखिए जैसे H2SO4 है, इस H2SO4 में हाइड्रोजन के विस्थापन योग्य 2 परमाणु हैं। जब हम इसकी रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा ऐसे करें कि दोनों हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित हो जाए, तो ऐसा करने के लिए 2 मॉलिक्यूल से क्रिया करानी पड़ेगी। तो ये इस तरीके से Na2SO4 प्लस 2H2O, ये सोडियम सल्फेट जल में घोलने पर अपने अवयवी आयन उत्पन्न करता है, अर्थात सोडियम आयन और सल्फेट आयन ये उत्पन्न करता है इस तरीके से। तो यहाँ पर हाइड्रोजन विस्थापन योग्य कितने हैं H2SO4 में? 2। दोनों का विस्थापन कर दिया, यानी पूर्ण उदासीनीकरण द्वारा प्राप्त हुआ है सोडियम सल्फेट। इसी तरीके से मान लो K2SO4 से हम दिखाएं या K2SO3 से दिखाएं। देखिए यहाँ पर H2SO3 ये सल्फ्यूरस अम्ल है, इसमें भी 2 हाइड्रोजन परमाणु हैं विस्थापन योग्य। अगर इनकी KOH के 2 मॉलिक्यूल से रिएक्शन करा दें तो ये बनेगा K2SO3 प्लस 2H2O, पोटेशियम सल्फाइड। ये पोटेशियम सल्फाइड जल में घोलने पर अपने अवयवी आयन उत्पन्न करेगा, अर्थात पोटेशियम आयन और सल्फाइड आयन इस तरीके से। यानी एच आयन और ओ एच आयन के अतिरिक्त इनके आयन यहाँ पर मौजूद हैं, तो ये कहलाते हैं
सामान्य लवण या कॉमन साल्ट। इसी तरह आप देखेंगे अम्लीय लवण। अम्लीय लवण कौन से होते हैं कि जो विस्थापन योग्य हाइड्रोजन परमाणुओं के बेस द्वारा आंशिक विस्थापन द्वारा प्राप्त होते हैं या आंशिक उदासीनीकरण द्वारा प्राप्त होते हैं, वे कहलाते हैं अम्लीय लवण। अम्लीय लवण इनको इसलिए कहते हैं कि इनमें H आयन अतिरिक्त मात्रा में उपस्थित होते हैं, हाइड्रोजन आयन अतिरिक्त मात्रा में इनमें उपस्थित होते हैं, इसलिए कहते हैं इनको अम्लीय लवण। अभी मैंने आपको अम्लीय लवण के बारे में बताया कि वे लवण जो अम्ल में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं को बेस द्वारा आंशिक विस्थापन या आंशिक उदासीनीकरण द्वारा प्राप्त होते हैं, अम्लीय लवण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे NaHSO4, NaHSO3, KHSO4, KHSO3, NaHCO3, KHCO3 आदि अम्लीय लवण है। यहाँ देखिए पहले वाले के एग्जाम्पल दे रखे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड है। यदि हम दो के द्वारा, बेस के दो अणुओं के द्वारा इसका रिएक्शन कराएंगे तो ये उदासीन अर्थात सामान्य लवण बनेगा। यदि हम एक अणु के द्वारा कराएंगे तो ये बनेगा NaHSO4 और एक जल का मॉलिक्यूल बनेगा। जब इसको जल में घोलेंगे तो ये सोडियम आयन, H आयन और सल्फेट आयन देगा इस तरीके से। तो ये अतिरिक्त H आयन दे रहा है। इसी तरीके से यदि हम H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल की क्रिया केवल एक अणु KOH से कराएं तो ये एक अणु जल बनाएगा और KHSO3 बनाएगा। KHSO3 जल में घोलने पर पोटेशियम आयन, H आयन और सल्फाइड आयन बनाएगा और इन H आयनों के कारण ही इनको क्या कहते हैं? अम्लीय लवण कहते हैं। नोट करिए। अब आप समझिए नंबर 3, क्षारीय लवण या बेसिक साल्ट। वे लवण जो बेस में उपस्थित हाइड्रोक्सिल मूलकों को, OH मूलकों को अम्ल के द्वारा आंशिक विस्थापन या आंशिक उदासीनीकरण द्वारा प्राप्त होते हैं, वे कहलाते हैं क्षारीय लवण। और ये जल में घोलने पर अतिरिक्त OH आयन देते हैं, इसलिए इनको क्षारीय लवण कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे जिंक हाइड्रोक्सिल क्लोराइड ZnOHNO3 या MgOHCl या MgOHNO3, ये लवण बेसिक साल्ट हैं। बनेंगे कैसे? आप जानते हैं ZnOH का होल ट्वाइस, ये मोनो एसिडिक बेस है, 2 OH मूलक हैं। यदि हम इसमें OH मूलकों का आंशिक उदासीनीकरण कराएं किसी अम्ल से तो पूर्ण उदासीनीकरण करने के लिए इसके 2 मॉलिक्यूल लगेंगे, तो दोनों OH मूलक रिमूव हो जाएंगे। यदि हम एक से कराएंगे, आंशिक विस्थापन कराएंगे, तो ये बनेगा ZnOH और Cl प्लस एक मॉलिक्यूल जल। इसी तरीके से हम अगर इसकी रिएक्शन किससे कराएं? HNO3 के एक मॉलिक्यूल से, तो ये बना लेगा ZnOH और NO3, हाइड्रोक्सिल जिंक नाइट्रेट, हाइड्रोक्सिल जिंक क्लोराइड, इस तरीके से। अब देखिए, यदि इनको हम जल में घोलते हैं तो यहीं पर छोटा करके बता दूंगा, समझा दूंगा मैं। तो जल में घोलने पर ये क्या करेंगे कि एक तो देंगे जिंक आयन प्लस हाइड्रोक्सिल आयन, नेगेटिव होता है, और प्लस क्लोराइड आयन, इस तरीके से ये देंगे। तो ये अतिरिक्त OH आयन देते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? क्षारीय लवण कहते हैं। अब यहाँ पर ये हाइड्रोक्सिल जिंक नाइट्रेट
ये जल में घोलने पर क्या देगा, जिंक आयन प्लस OH आयन प्लस नाइट्रेट आयन, और इन अतिरिक्त OH आयन के कारण ही इनका जो नाम है वो क्षारीय लवण पड़ा हुआ है। तो ये है क्षारीय लवण। एक बार फिर सुन लें कि वे लवण जो बेस में उपस्थित OH मूलकों के अम्ल द्वारा आंशिक विस्थापन के द्वारा बनते हैं वो कहलाते हैं क्षारीय लवण। और इनकी क्या विशेषता है कि ये जल में घोलने पर अतिरिक्त OH आयन देते हैं जिससे इनका विलयन क्षारीय होता है। नंबर 4 पर समझिए द्विक लवण या डबल साल्ट। ये ऐसे साल्ट होते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक सामान्य लवण आपस में मिलकर एक समान प्रकार के ऐसे क्रिस्टल बनाते हैं जिनका अणुभार उनके अवयवी लवणों के अणुभार के योग के बराबर होता है, तो ऐसे लवण कहलाते हैं द्विक लवण या डबल साल्ट। ध्यान रहे, डबल साल्ट का अस्तित्व केवल ठोस अवस्था में होता है। विलयन में घोलने पर, जल में घोलने पर ये जिनसे बने होते हैं उनके अवयवी आयन उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे एलम्स हैं, जैसे कॉमन एलम है K2SO4 इंटू Al2SO4 का हुल थ्राइस इंटू 24H2O, ये कॉमन एलम कहलाती है, सामान्य फिटकरी। दूसरी है क्रोम एलम K2SO4 इंटू Al2SO4 का हुल थ्राइस इंटू 24H2O, या फेरिक एलम है NH4 का हुल ट्वाइस SO4 इंटू Fe2SO4 का हुल थ्राइस 24H2O, या कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट। ये सब के सब डबल साल्ट हैं। इनकी विशेषता ये है कि देखिए वैसे तो ये बनते कैसे हैं, ये कॉमन एलम है, सामान्य फिटकरी। K2SO4 जो पोटेशियम सल्फेट होता है उसके एल्यूमिनियम सल्फेट के और जल के संयोग से बनता है। इस तरीके से K2SO4 प्लस Al2SO4 का हुल थ्राइस प्लस 24H2O इज इक्वल टू K2SO4 Al2SO4 का हुल थ्राइस इंटू 24H2O। यानी पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट का जल में कंसंट्रेट सॉल्यूशन बना देते हैं और उसका धीरे धीरे क्रिस्टलन करते हैं। जब क्रिस्टलन करते हैं तो ये दोनों लवण जल में मिलकर एक समान प्रकार के क्रिस्टल बना लेते हैं, फिटकरी, सामान्य फिटकरी के। और इसको जब जल में घोलते हैं तो ये अपने अवयवी आयन उत्पन्न करते हैं, अर्थात इस तरीके से पोटेशियम आयन प्लस सल्फेट आयन प्लस एल्यूमिनियम आयन प्लस सल्फेट आयन, इस तरीके से। यहाँ जल को आयनित करने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरीके से अगर इनमें से करें तो बिल्कुल सेम ही ये बनाएंगे। कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट, इन दोनों लवणों का भी ठीक इसी तरीके से क्रिस्टलन करने पर ये एक डबल साल्ट बनाते हैं जिसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट का डबल साल्ट या कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट। ये भी जल में घोलने पर अपने अवयवी आयन उत्पन्न करते हैं, यानी कैल्शियम आयन प्लस कार्बोनेट आयन प्लस मैग्नीशियम आयन प्लस कार्बोनेट आयन, इस तरीके से। देखिए ये तो
कॉमन एलम है। दूसरा जो क्रोम एलम है, यहां Cr करना पड़ेगा आपको, क्रोमियम जो होता है वो करना पड़ेगा। Al2 के स्थान पर आप Cr2 कर दीजिए। ये है क्रोम एलम में अंतर। वो तो एक ही कॉमन एलम ही हो गया, बिल्कुल ठीक है।